इस समय समाज में धर्म के क्षेत्र में तमाम तरह की कुरीतियाँ पैदा हुई, जिनके उद्देश्य से लेकर के हमारे 5-6 साल के बाद प्रयागराज में कुंभ लगता है और भी 4 जगहों पर कुंभ लगता है, जैसे हरिद्वार हुआ और नासिक हुआ। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। दिल्ली के पश्चिम बिहार में हंस कुमार के निवास स्थान दिल्ली का प्रतिबिंब न्यूज चैनल पर पहली बार विश्व की पहली महिला शंकराचार्य त्रिकाल भगवंता सरस्वती जी महाराज का इंटरव्यू हमारे चैनल पर। शंकराचार्य त्रिकाल भगवंता सरस्वती जी गायत्री त्रिवेणी प्रयागराज, जो कि परिपीठ की शंकराचार्य हैं, उनसे मुलाकात हुई। आए देखते हैं हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश दिया। मैं आद्या शंकराचार्य त्रिकाल भगवंता सरस्वती जी महाराज अखाड़ा परिप्रमुख हूँ। पिछले 2007 में ये शंकराचार्य के पद के लिए विस्तार से समाज में संतों के बीच आया और पहले कुछ कारण रहा होगा। हमारी आदिशक्ति तो सर्वप्रथम है, यत्र नारेस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारा शास्त्र है। ऐसे तमाम हमारे दैवी शक्तियाँ जो हैं, देवियाँ, त्रिदेवियाँ, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इनके बगैर तो सब सुना है। 10 विद्याएँ हैं, 10 देवियाँ हैं, 10 विद्याओं की सिद्धि होती है। तो मैं उनके अनुसरण करके इस समय समाज में धर्म के क्षेत्र में तमाम तरह की कुरीतियाँ पैदा हुई, जिनके उद्देश्य से लेकर के हमारे 5-6 साल के बाद प्रयागराज में कुंभ लगता है और भी 4 जगहों पर कुंभ लगता है, जैसे हरिद्वार हुआ और नासिक हुआ, प्रयागराज हुआ। तो इस तरीके से हरिद्वार वहाँ पर भी महिला संत, महिला भक्त जब आती हैं तो हमने देखा कि उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, वो पुरुष महात्माओं को द्वारा उतनी ठीक से नहीं की जाती है, जिस उद्देश्य से लेकर के कि इस काल में मातृशक्ति हमारी हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे सेना में हो, अंतरिक्ष तक हमारी मातृशक्तियाँ जा रही हैं। तो धर्म क्षेत्र की ये जो परंपरा थी, वो नैसर्गिक व्यवस्था में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से व्यवस्था कुदरती है ईश्वर की, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आद्या शंकराचार्य का पद का दायित्व मुझे मिला हुआ है, जिससे समाज की हर व्यवस्था सुदृढ़ रूप से चल पाए। धर्म क्षेत्र में कुछ कुरीतियाँ, कुछ बुराइयाँ आई, उन्हें सुधारने के दृश्य से उनकी कमियाँ देखी गई कि जब जहाँ पर आदि शक्ति नहीं होगी तो फिर शक्ति के बिना शिव 100 के समान है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो वो जो व्यवस्थाएं हैं वो 100 के समान हैं। उस व्यवस्थाओं में शक्ति भरने के उद्देश्य से आद्या शंकराचार्य के रूप में हमने धर्म क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास कर रही हूँ और ये दायित्व जो लिया है, इस दायित्व को निभा रही हूँ। जो आपका अखाड़ा है उसके बारे में बताएं कि ये कहाँ पे है और किस तरीके से ये हमारा पीठ भी गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठ आपके प्रयागराज में है। वहाँ गंगा जमुना सरस्वती हैं, यज्ञ भूमि है, वो तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं। वहाँ तो पीठ था ही, वर्तमान में मैं उसकी पीठाधीश्वर हूँ। और वहीं से 2013 में 200 साध्वियाँ हमारे पास आईं, जिनकी व्यवस्थाएं कुंभों में न तो प्रशासन के द्वारा अलग से की गई थी और न तो अखाड़ों के द्वारा। उनकी व्यवस्थाओं के दुर्दशा को देख करके उसी समय अखाड़े परी का गठन हुआ और लगातार अखाड़ा परी काम कर रहा है। वो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ तो प्रयागराज से है, लेकिन ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन है, जिसमें हर जगह से साध्वियाँ उसमें इन्वॉल्व हैं। और वो चारों दिशाओं में, जैसे हरिद्वार, नासिक, सब जगह कुंभ लगाया गया। तो अखाड़े के नाम से सब भूमि का आवंटन हुआ। सरकार से जो व्यवस्थाएं होती हैं, लगभग सारी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा कराई जाती हैं।
हमने देखा एक समय था कि महिलाओं को बाहर भी नहीं आने दिया जाता था। अब देखते हैं कि इंजीनियर, पायलट, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स हैं। इस युग में और पिछले युग में क्या फ़र्क है? हमने देखा कि जिस तरीके से आप भी मतलब शंकराचार्य हैं, गुरु माँ हैं, तो क्या कहेंगे महिलाओं को लेकर? देखिए, महिलाओं का विकास हमेशा से था और आज भी है और रहेगा, क्योंकि बगैर आदि शक्ति का कभी कुछ नहीं हुआ है, न होगा। ये सृष्टि की रचना आदि शक्ति द्वारा किया गया है और अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है ना, तो वो जो शक्ति होती है, न वो स्त्री है न पुरुष है। ये संसारिक व्यवस्थाओं के, इस लोक की व्यवस्था चलाने के लिए स्त्री पुरुष का दोनों का निर्माण हुआ है और ये दोनों मिल करके ही हर व्यवस्था को ठीक ढंग से चला सकते हैं। इसलिए पायलट हो गई, वहाँ की व्यवस्था अच्छी हो गई, आपके राजनीति में गई, वो भी व्यवस्था कुछ अच्छी हो गई। धर्म क्षेत्र में महिलाएं पहले से लोपामुद्रा, गार्गी धर्म के जो ऋचाओं में हैं, ऋषि पत्नियां थी, तो वो कभी ऐसा नहीं था कि नहीं रही हो और न कभी ऐसा होगा कि वो नहीं रहेंगी, और वर्तमान में भी हैं। पर जिस तरीके से विकास होता गया वैज्ञानिक तरीके से, उस तरीके से हर क्षेत्र में महिलाओं को भी बढ़ चढ़ करके भाग लेने का अवसर हुआ और वो स्वतंत्र रूप से भी हर क्षेत्र का कार्य कर रही हैं। तो धर्म क्षेत्र में भी स्वतंत्र रूप से महिला पीठ और महिला अखाड़ा शुरू हो गया है, जिसमें जो महिलाएं साधना पूजा करने में भय उनको होता था कि हमारे साथ कुछ गलत होगा, कुछ ऐसे प्रचार में भी आया देखने सुनने को, उस भय मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति का साधना केंद्र एक गायत्री त्रिवेणी प्रयागपीठ है और अखाड़ा परी है। गुरु माँ, जैसे कि आज के समय में एक बहुत बड़ी बीमारी चलती है डिप्रेशन, मन विचलित हो जाता है। तो जैसे कि आप एक वरिष्ठ हैं और गुरु माँ एक अच्छे पद पे हैं, तो इससे कैसे बचा जा सके? थोड़ा सा इसके बारे में भी ज्ञान दें कि किस तरीके से इससे हम दूर हो सकते हैं। देखिए, इस समय आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने भी अनुभव किया है कि इस समय अच्छे पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे, और एज ग्रुप भी, वो छोटा एज ग्रुप भी है और बड़ा भी है, और टीन एज के बच्चे हमारे और आईएएस पीसीएस, इन सारे ग्रुप के लोगों को जो है डिप्रेशन का इतना बड़ा शिकार बनना पड़ा है कि उन्हें खुद को, अपने आप को ख़त्म करना पड़ रहा है। इससे बचने के लिए मात्र एक उपाय है कि जब वो दैवी शक्तियों को अपने अंदर जो ईश्वर का अंश है उसे जागृत करेंगे, अपने को जानेंगे, तो निश्चित रूप से उनका जो विल पावर है वो बढ़ेगा और इन सब घटनाओं से वो बचेंगे जो जिस करने के लिए मानव जीवन उनका मिला हुआ है, उस कार्य को पूर्ण करके तब उनका नव निर्माण फिर से होगा। तो मेरा एक अभी नया विचार एक आया है ये कि इस समय जो मानव रूपी दानव हैं, दानों से डर नहीं है। इस समय जो मानव के रूप में दानव हैं उनसे डर है और उनसे ही ये परेशानी पैदा हो रही है कि वो इतना परेशान कर दे रहे हैं कि लोग बाग अपने डिप्रेशन में आकर के अपने आप को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये अभी देखिए, इस समय बहुत सारे रामायण हो रहे हैं, कथा हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, लेकिन मानव के ऊपर इसका असर जैसा पड़ना चाहिए वैसा नहीं है। इसका कारण जो हमने ढूंढा है कि अब इस काल में, जब कभी काल ज़रूरत रही होगी, रामचंद्र के काल में राम की ज़रूरत थी, कृष्ण के कंस का वध करने के लिए कृष्ण की ज़रूरत थी, इस समय मानव को मानव बनाने में मानव कथा की ज़रूरत है। मानव कथा के माध्यम से मानव को ठीक ढंग से समझाया जा सकता है और उसके समझ में आएगा भी। उसका मानव बनाने का सबसे पहला मंत्र है, उपाय है, तरीका है कि उसके आहार विहार प्रत्याहार पर ठीक समय का उसको सुझाव दिया जाए और वो ठीक ढंग से उसको समझ करके अपने जीवन में उसको उतारे। क्योंकि जब हमारा आहार विहार प्रत्याहार ये तीनों चीज़ ठीक हो जाएगा तो हमारे सत विचार आने लगेंगे, सत कर्म आने लगेंगे, हमें सत कथाएँ अच्छी लगने लगेंगी, हमें धार्मिक
किताबें पढ़ने में मन लगने लगेगा। धर्म के स्थानों पर हम जाते हैं तो वहाँ से हम कुछ ले करके आते हैं। जब हम उनको अपने अंदर मानव शरीर के अंदर जब प्रवेश करते हैं, वो सारी चीज़ों को पूरे मनोयोग से उसको अपने मन के उन अंदर स्थिति तक ले जाते हैं जहाँ हमारे ईश्वर का वास है। हम अपने आप को तब समझ पाते हैं, तब हमको ये जो भी बुराइयां हैं, जो भी हम डिप्रेशन में जाकर अपने आप को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं या कर ले जाते हैं, उससे हम निकल पाएंगे। एक दैवी शक्ति ही ऐसी है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई साकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है। वही शक्ति हमारे अंदर है और वही शक्ति हमारे इस मानव समाज में इस बुराइयों से बचा सकती है। तभी हमारा वो जो IAS है, जो छोटा बच्चा है, जो कल का प्रधानमंत्री हो सकता है, वो इस कार्य को कर सकता है। उस सूक्ष्म से सूक्ष्म अपने अंदर को प्रकाश जो ज्योति है, उसे हमें जागृत करना है। आपने बात करी कथा की, कथावाचक। हमने देखा कि आज के समय में सनातन धर्म पे या कथावाचकों पे वार किया जाता है, सनातन धर्म पे वार किया जाता है। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, रामचंद्र जी जब थे तब भी राम की बुराइयां बहुत हुई, लेकिन एक्चुअल में अगर वो राम थे तो राम कल भी थे, राम आज भी हैं, राम कल भी रहेंगे। बुराइयां तो हमेशा होती रहेंगी, लेकिन हमेशा से वही परीक्षा में बैठता है जो IAS की तैयारी करता है। जो परीक्षा देने योग्य होता है उसी से परीक्षा ली जाती है। खाटी सोने पर जो 24 कैरेट का सोना होता है, उसी पर लोग दाग लगाते हैं, उसी की जांच करते हैं, और जो पहले से ही मिक्स होता है उसको क्या जांच करेंगे। तो ये बुराइयों को बुराई में नहीं मानना चाहिए, इसको अपने आप को हमेशा अपनी तैयारी करना चाहिए और अपने सतमार्ग पर चलेंगे तो कोई कथावाचक हो, कोई सनातन धर्मी हो, कोई धर्माचार्य हो, किसी के ऊपर किसी प्रकार की कोई आँच नहीं आएगी। लेकिन हमें स्वतः पहले हमेशा ऐसा नहीं है हमने एक बार बहुत बढ़िया काम कर दिया और फिर दोबारा करने के क्षमता हमारी न हो तो फिर हमें कौन मानेगा। देवी देवताओं को भी 33 कोटि प्रकार के जो हमारे देवी देवता हुए, उन्होंने जिन रूपों में जिनका संहार किया, जिन कामों को किया, उस रूपों में हम उनको मानने लगे। यही तो है। तो जो भी हमारे सनातन धर्मी हैं, धर्माचार्य हैं, कथावाचक हैं, उन्हें जिन कथाओं को करते हैं, उन कथाओं को आत्ममंथन स्वतः उस आचरण को फॉलो करते हुए अगर करेंगे तो निश्चित रूप से उनके ऊपर किसी भी आलोचना का असर नहीं होगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।